पंजतन 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 पंजतन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। वअला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन। वअला अस्हाबिहिल मुकर्रमीन अल मुअज़्ज़मीन। वअला अज़वाजिहि त्ताहिरात उम्महातिल मुमिनीन। वअला औलियाए उम्मतिही व उलमाए मिल्लतिही व शुहदाए दीनिही अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़तबस्समत ज़ाहिकम मिन क़ौलिहा क़ाल रब्बि औज़िनी अन अश्कुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैय व अला वालिदैय व अन अअमल सालिहन तर्दाह वादखिलनी बिरहमतिक फी इबादिक अस्सालिहीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते। या इलाही
रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते। या रसूल अल्लाह करम कीजियो खुदा के वास्ते। मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते। करबलाए रद शहीद करबला के वास्ते। करबलाए रद शहीद करबला के वास्ते। आमीन। मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम सामीन, अल्लाह करीम का बेशुमार शुक्र है जिसने हमें अपने प्यारे महबूब करीम की उम्मत में पैदा फरमाया। और फिर अल्लाह ताला ने हमें उस गिरोह में रखा जिनके दिलों में हुजूर की मोहब्बत है। अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी इसी पर कायम और दायम रहे और हर वक्त सरकार का जिक्र खैर होता रहे। ये अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है जिसने हमें ये नेमतें अता फरमाई हैं। और आप दोस्तों का भी बहुत ही ममनून हूँ कि आपने इस मुबारक महफिल में आने के लिए आपने इरादा फरमाया और अल्लाह ने आपके इरादे को मुकम्मल फरमाया। दरमियान में नफस और शैतान ने कोई रुकावट नहीं डाली, तो तभी आप यहाँ पहुँचे हैं, तभी मैं भी यहाँ आया हूँ। वरना ये नफस और शैतान जो है ये हमारा पक्का दुश्मन है। इसकी दुश्मनी में ये हर वक्त हमारे साथ दुश्मनी करता है और इस दुश्मन से बचाने के लिए औलिया को अल्लाह ने पैदा फरमाया, क्योंकि ये हमारा पक्का दुश्मन है। नजर भी नहीं आता, दुश्मनी भी करता है। फिर इसको जो देखने वाले हैं ना, वो भी अल्लाह ने पैदा फरमाया। तो जब उनके साथ हमारा ताल्लुक बन जाता है तो फिर अल्लाह ताला हमें इससे बचा लेता है। फिर वो नेकी की तरफ तशरीफ लाते हैं। हजरत कुरान पाक की सूरह नमल की आयत मुकद्दसा तिलावत करने का अल्लाह पाक ने मुझे शर्फ अता फरमाया। ये माज उसका करम है कि उसने ये हमें सादत बख्शी है कि कुरान पाक की तिलावत। कुरान पाक वो नेमत है कि जिसके एक एक हरफ के ऊपर अल्लाह ताला बेशुमार नेकियां हमें अता फरमाता है। अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी के कुछ वाक़यात नबी करीम को बताए, क्योंकि कुरान क्या है, अहसनुल क़सस, यानी तमाम किस्सों से बेहतरीन किस्सा जो है वो कुरान पाक में मौजूद है। और ये किस्सा क्यों बताया? ताकि आप अपनी उम्मत को सुनाएं और फिर वो भी इसकी तरफ तवज्जो फरमाएं, इसीलिए बताया। हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन अपने लश्कर के हमरा अल्लाह के हुक्म से आपने जिधर तशरीफ ले जाना था आप बाहर निकले। अल्लाह के हुक्म से जिधर आपने इरादा फरमाया तो आप अपने लश्कर के साथ जलवागर हुए। जिस रास्ते से आप जा रहे थे आगे है शरातुल अरद, चींटियों का कोई मस्कन था जहां वो रहती थी। तो वो बाहर भी निकली हुई थी काफी इधर उधर जरा अपने दाने के लिए। क़ालत नमलतुन या अय्युहन नमल उदखुलू फी मसाकिनकुम
यहां से ईमान की बातें शुरू होती हैं। अब लोगों ने क्या कहना शुरू कर दिया कि इनको क्या पता है, इनको क्या इल्म है। वो चूंटियों को तो पता है। कालत नमलतुन, उन चूंटियों की जो सरदार थी उसने फरमाया, कालत नमलतुन, चूंटी ने कहा, बड़ी चूंटी ने कहा, या अय्युहन्नमलु, ऐ चूंटियों अपने घरों में दाखिल हो जो जल्दी से। चूंटियों को तो पता चल गया, नबी को पता न चला। माज़ल कैसी दुनिया पैदा हो गई है। कुरान पाक को पढ़ें, कुरान पाक को समझें, फिर ही समझ आती है ना। कुरान पाक को समझें, पढ़ें, तिलावत करें, फिर उसके ऊपर गौर करें, फिर पता चलता है। सुना क्या? और ये उस वक्त ही समझ आती है जब किसी अल्लाह वाले के पास बैठकर कुरान पढ़ा जाए। नारे अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, फैजान शेर रब्बानी, फैजान शेर रब्बानी। मैं रात भी अर्ज कर रहा था कि इससे बड़ा फैज क्या है, इससे बड़ा फैज क्या है? ये जो आप देख रहे हैं, इससे बड़ा और क्या फैज है? कि अल्लाह ताला ने हमें उनके गुलामों में पैदा फरमाया। तो बड़ी चूंटी ने कहा, क्या चूंटियों तुम अपने घरों में दाखिल हो जाओ। ला यहतिमन्नकुम, कहे तुम्हें हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लश्कर अपने पांव के नीचे रौंद ना दे। क्योंकि लश्कर ने तो गुजरना है, जिधर से लश्कर गुजरता है तब वो नीचे तो कम ही देखते हैं ना, वो तो अपने काम में लगे हुए हैं, दरमियान में कौन आता है। लेकिन जब अल्लाह के नबी की नजरे पाक हो तो फिर वो चूंटी को भी देखते हैं कि मेरे पांव के नीचे तो नहीं आ रही। कभी जिंदगी का वो आलम है कि बेटी को ज़िबा कर रहे हैं, और कभी मस्जिद नबवी में पूरा पांव नहीं रख रहे कि कहीं मेरे पांव के नीचे चूंटी ना आ जाए। एक वो कैफियत है जो नबी के बगैर थी, और एक वो कैफियत है जो नबी की नजर में है। जब उनकी नजरें करम होती है तो फिर आदमी को हिदायत आती है। बहरहाल तो आपने, उसने कहा कि ला यहतिमन्नकुम सुलेमान व जुनूदुहु व हम ला यशउरून, और वो कहीं बगैर शऊर के, यानी बड़े अदब से उसने कि वो तवज्जो ना फरमाए। शऊर ये ना, यानी तवज्जो ना फरमाए, जानबूझकर तो नहीं है। तो वो तुम रास्ता साफ कर दो। पता चला कि नबी के आने पर रास्ते को साफ करना, रास्ते की सफाई करना, ये अल्लाह को पसंद है। रास्तों को साफ करना, उनको संवारना। अब देखो ना, ये शुरू से है ना। हमारे आका ने फरमाया कि जो मेरा उम्मती रास्ते से कांटे को उठाएगा, मेरा खुदा उसे जन्नत अता फरमाए। जो रास्ते से ईंट को इधर कर देगा पकड़कर, ये उसके ईमान की अलामत है। यानी कांटे को उठाना ये ईमान की अलामत है। तो जो कांटे बचाएगा उसको तो नहीं मोमिन कहती है। तो अर्ज किया, ये चूंटी अपनी चूंटियों को कह रही है, वो अपनी बोली में, अपनी जुबान में। अब उसका वजूद कितना है, उसकी जुबान कितनी है, उसकी गुफ्तगू कितनी है।
ना उसकी जुबान, उसकी गुफ्तगू कैसी है। और अभी हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम 9 मील के फासले, 3 फरसंग यानी 9 मील के फासले पर हैं। 9 मील आने में वक्त लगता है, तो तुम अपने रास्ता साफ करो ताकि अल्लाह के नबी को गुजरने में दिक्कत ना हो। हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुरा पड़े, वहां मुस्कुरा पड़े। लेकिन मुस्कुराना देखो, अल्लाह ताला ने उनकी मुस्कुराहट का कैसा जिक्र फरमाया है। वतबस्सम दाहिकन, दाहिक कहते हैं बहुत ज्यादा खेल खिलाकर हंसने वाला, यानी बहुत उन्होंने हंसना। लेकिन आप जो हंस रहे हैं तो वो ऐसे नहीं हंस रहे कि बड़े खेल खिलाकर हंस रहे हैं, बल्कि फरमाया फतबस्सम, उन्होंने तो तबस्सुम फरमाया, थोड़ा सा उन्होंने तबस्सुम फरमाया। अल्लाह के प्यारे नबी ने अपनी उम्मतानी की आवाज को सुन लिया, उसके कलाम को सुन लिया, उसके गुफ्तगू को सुन लिया। आप बड़े खुश हुए कि भाई इसके दिल में बड़ा हमारा अदब है, बड़ी मोहब्बत है, बहुत इसने हमारे साथ प्यार किया है कि अपनी पूरी फौज को कहा कि रास्ते को साफ करो, यहां से अल्लाह का नबी जो है वो गुजरने। फतबस्सम दाहिकन, आपने तबस्सुम फरमाया। हमारे आका भी जब खुश होते थे तो आप भी तबस्सुम ही फरमाते थे। जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम। दूर नजदीक के सुनने वाले वो का, हमारे आका सैयदुल अंबिया हैं, हमारे आका तमाम नबियों के सरदार हैं। जब हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम की समाअत का ये आलम है तो रसूलुल्लाह की समाअत का क्या हाल है। दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत बला को सलाम। अब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये इस नेमत को देखा कि अल्लाह ने मुझे बादशाही दी, लश्कर, और मुझे अल्लाह ने ये सआदत बख्शी कि मैं इतने इंतहाई कलील वजूद वाली चीज की आवाज को मैं सुन रहा हूँ और उसकी बात को जान रहा हूँ, तो आपने फौरी अपने हाथों को उठाया। अल्लाह रब्बे इन्नी औज़ुनी अन अश्कुर निअमतकल्लती, ऐ मेरे रब मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी नेमतों का शुक्र अदा करूं। आज जिसको भी पूछो वो नाशुक्री की बात तो पहले करता है, किसी के मुंह पर यह नहीं है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ऊपर जी अल्लाह का बड़ा कर। कभी किसी ने ये जुमला, यही सिर्फ कहते हैं कि भाई परेशान परेशान। तो हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने रब के बारे में, रब के आगे हाथों को उठाया और अर्ज किया, क्या मेरे रब्बे करीम मुझे तौफीक अता फरमा। अल्लाह का नबी ये मांग रहा है कि मुझे तौफीक अता फरमा, और आप और हम लोग क्या है, हमारी हैसियत क्या है।
जब तक वो तौफीक न देगा उस वक्त तक हम शुक्र नहीं कर सकते। हर बंदा, जो भी, मैं भी और आप भी, हर बंदा आज अखराजात का तो वो बड़ा जिक्र करता है, लेकिन आज तक कभी ये नहीं बताया उसने कि मेरे पास पैसे कितने आते हैं। आज तक कभी नहीं बताया। अखराजात हमें बड़े सुनाएंगे, ये भी है, ये भी है, ये भी है। पीर जी कहां से? भाई तुम ये इतने अखराजात सुना रहे हो तो ये भी बताओ कि रब ने मुझे दिया कितना हुआ है। मेरे रब ने मेरे ऊपर कर्म कितना किया, तभी तो मैं कर रहा हूं। अगर वो ना दे तो मैं देख लूं कि तू कैसे अखराजात करता है। तो हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने रब के आगे हाथ उठाए और इस नेमत के ऊपर अर्ज किया, मौला देखो, जो आदमी नहीं सुनता, जो आदमी नहीं सुनता, उसके बारे में कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ये जो नहीं सुनने वाला आदमी है ना, ऐना जेता लम याते बखैर, वो जिधर भी जाएगा खैर की खबर नहीं लेकर आएगा। कुरान पाक में है ना, वो जो बुकमन है वो उसको किधर, वो बाप के ऊपर बोझ है, आका के ऊपर बोझ है। अल्लाह ताला फरमाता है कि जो बंदा जिसको समात नहीं दी गई वो अपने बाप के ऊपर क्या है, बोझ है। वो अपने मौला के ऊपर है, बोझ है ना। जेता लम याते बखैर, वो जिधर भी जाता है खैर की खबर नहीं आती। तो ये समात कितनी बड़ी नेमत है। कभी हमने शुक्र किया? कभी हमने कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें कान अता फरमाया, तूने हमें ये दांत अता फरमाया, तूने हमें ये जुबान अता फरमाई, तूने हमें ये आंखें अता फरमाई। सर से लेकर पांव तक कितनी नेमतें हैं। तो नेमतों पर शुक्र अदा कर। फिर अल्लाह ताला हमें ये फरमा रहा है, वइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, ऐ मेरे बंदे अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे जरूर मैं आपको ज्यादा अता फरमाऊंगा। कुरान तो सच्चा है, वो सही है, हमारे अंदर क्या है, कमी है। और अल्लाह ताला फरमा रहा है सयजज़िल्लाहु शाकिरीन, अल्लाह शुक्र करने वालों को बेहतरीन बदला अता फरमाता है। कुरान पाक है ना, कोई आम बातें तो नहीं हम कर रहे। अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और अता फरमाऊंगा। तो हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने शुक्र अदा किया, क्या मेरे रब्बे करीम तो मुझे तौफीक दे। देखो जुमला कैसा आपने आजजी का बोला है, इंतहाई आजजी का, कि रब्बे औज़ीनी, ऐ मेरे रब मुझे तौफीक अता फरमा कि मैं तेरा शुक्र अदा। जो बंदा शुक्र अदा नहीं करता है ना, उसको कभी इज्जत नहीं मिलती। हजूर हजरत शेर रब्बानी आशिक़ रब्बानी हजूर हजरत मियाँ शेर मोहम्मद साहब शरफपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपके पास एक आदमी आ रहा था। किस लिए? कि मैंने मियाँ साहब के साथ मुनाजरा करना है, माज़अल्लाह, मैंने उनसे मुनाजरा, अस्तग़फिरुल्लाह, यानी आने का भी देखो ना कैसी बात है। तो जो अदब से जाते हैं उनकी और बातें होती हैं। उसे बड़ी भूख लगी, बर्दाश्त ना कर सके। उस जमाने में 2 आने की वहां से चीज ली और फट्टे पर बैठकर उसने खाना शुरू कर दिया। खा पी कर
तो वो मियाँ साहब के पास आ गए, हजूर शेर रब्बानी के पास आ गए। मियाँ साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह मजलिस में बैठे हैं और दूसरे बेली भी बैठे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं। सरकार फरमाने लगे, मियाँ साहब फरमाने लगे, बाज बेली ऐसे होते हैं कि भूख भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये नहीं पता कि शेर मोहम्मद का लंगर जो है वो कितना साफ सुथरा है, और वो वहीं से ले लेते हैं जहां पता ही नहीं है कि वो पाक है कि पलीद है, और रास्ते में बैठकर फट्टे पर खाते हैं। ना बिस्मिल्लाह पढ़ी, ना आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह कही, और मुनाजरा करने के लिए आ गए हैं। नारे रिसालत, हाथ बुलंद करो, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, फैजानो शेर रब्बानी, फैजानो शेर रब्बानी, फैजानो शेर रब्बानी। निगाह वली में वो तास, निगाह वली में वो तासीर देखे, बदलती हजारों की तकदीर देखे। अब उसकी हालत गैर, शर्मिंदगी से डूब मरा। मैं जिसके बारे में बात करने के लिए आया, उनके तो गुलामों को इतना इल्म है, मुझे शर्म आनी चाहिए कि मैंने अपने दिल में ये बात लेकर आया। कदमों में गिर गया, नदामत आई ना, कदमों में गिर गया। और हजूर ने दस्ते शफकत फरमा दिया, फरमाया ऐसी बातें लेकर दिल में नहीं आना चाहिए। हमारे आका जो हैं वो सब जानते हैं, तुझे भी जानते हैं, मुझे भी जानते हैं। जो सरकार का नाम लेता है, सरकार भी उसके ऊपर करम फरमा। जब आप ताजदारे खत्मे नबूवत, बुलाओ बुलाओ, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। रब्बि औज़िनी अन अश्कुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया। ऐ मेरे रब, मुझे तौफीक दे कि मैं उन नेमतों का शुक्र अदा करूं जो मेरे ऊपर की है और जो तूने मेरे माँ बाप पर की, यानी मेरे माँ बाप पर तूने। जब मेरे माँ बाप को तूने मुझे दिया तो वो कितने खुश हुए। जब मेरे माँ बाप को तूने ये नेमत दी तो वो कितने खुश हुए। दोनों बातें हैं ना, कि जो मेरे माँ बाप पर तूने किया है, यानी पता चला कि औलाद पर वाजिब है कि अपने माँ बाप की नेमतों पर भी शुक्र अदा करे। कि मेरे माँ बाप को अल्लाह ताला ने नमाजी बना दिया, मेरे बाप को मियाँ साहब का गुलाम बना दिया, उनके सदका से अल्लाह ने हमें भी उनका गुलाम बना दिया। अगर हमारे वालिद उनके गुलाम ना होते तो हम पता नहीं कहाँ जाते। तो हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम अर्ज़ कर रहे हैं, मेरे मौला मुझे तौफीक दे कि मैं जो तूने मुझे नेमतें दी हैं उनका भी शुक्र अदा करूं, और जो मेरे माँ बाप को तूने दी है मैं उनका भी शुक्र अदा करूं। वन अमल सालिहन
ऐ अल्लाह मुझे तौफीक दे कि मैं वो काम करूं जो नेक है। आप और हम कैसे नेक काम कर लेंगे जहां नबी दुआ मांग रहा है। आप छोटा सा नेक काम करके कहे मैंने ये किया, मैंने महफिल कराई, मैंने लंगर पकाया, मैंने फलां किया, वो तो भूल गया खुदा को कि जिसने तुझे तौफीक अता फरमाई। अगर वो तुम्हें पैसे ना देता तो तुम लंगर कहां से पकाते, तुम कहां से मस्जिद बनाते, तुम कहां से ईंटें लाते। इधर तवज्जो करो ना कि मुझे अल्लाह ने ये सादित नसीब फरमाया, कि अल्लाह ने मुझे तौफीक दी, तो आप अर्ज करते हैं कि मैं नेक काम करूं। अब नेक काम हर वो काम कि जिस करने पर आदमी को शर्मिंदगी ना हो, वो नेक काम है। हर वो काम कि जिसके करने पर शर्मिंदगी ना हो, दिल में कोई बात ना आए, वो नेक काम है। देखा, हम जब मिलाद की महफिल में हम बैठते हैं तो हमारे चेहरे कैसे चमकते हैं। जब सरकार की कोई नात पड़ता है तो हम कैसे खुश होते हैं। जब उसके मुंह से ये निकलता है सबसे आला आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी, और रसूलों से आला हमारा नबी, सबसे आला आला हमारा। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला सब पढ़ो, देने वाला प्यारे आका अलैहिस्सलाम के सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह 2-3 दिन हो गए हैं, खाने पीने के लिए कुछ चीज नहीं है, परेशानी है। सरकार ने फरमाया कोई नहीं, अल्लाह ताला करम फरमा देगा। उधर से देखा तो एक गुलाम जो है वो दूध का प्याला लेकर आ रहा है। उसने आकर सरकार के हाथों में रखा, अर्ज किया, या रसूलल्लाह ये मेरी तरफ से कबूल फरमा ले। अब देखो ना, देते वक्त जिसका चेहरा खुश हो तो समझ ले कि इसने दिया है, और देते वक्त जिसके चेहरे पर जो है खुशी ना हो तो समझ लो इसने कुछ नहीं दिया। देने के बावजूद भी इसने कुछ नहीं दिया, क्योंकि उसमें कोई फायदा नहीं, उसे कोई इज्जत नहीं। प्यारे आका अलैहिस्सलाम कितने खुश हुए। सरकार के पास हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दाएं जानब बैठे हुए थे। प्यार से मोहब्बत से सरकार ने उससे नोश फरमा कर फरमाया, अबू हुरैरा लो ना पकड़ो, पहले अपने भाइयों को पिला लो, फिर तुम भी पी लेना। सरकार ने क्या तालीम दी है, पहले भाइयों को पिला लो, पहले अपने पड़ोसियों को दे लो। आज हम कहाँ पहुंचे हैं, रहने दो, सड़क नो रहन दे मेरा मुंडा लाला, और सारे पिंड दी सड़क नो दफा मार मेरे मुंडे नु लाला। वहां तो चाहे मुंडा लवा लो, फिर पिंड रहन दे इसी तरह। और हमारे आका ने तालीम क्या दी है कि पहले अबू हुरैरा सबको पिला लो, फिर आप भी पी लेना। तो यकीन था कि मेरे आका ने फरमाया है।
आला हजरत ने जब इस हदीस को पढ़ा ना तो उन्होंने तसव्वुर में ही अर्ज किया, क्यों जनाब अबू हुरैरा था वो कैसा जामशी। गैब से, हातफ में, तसव्वुर में, कि उनको यकीन था कि मेरी बात को अबू हुरैरा सुन रहा। क्यों जनाब अबू हुरैरा था वो कैसा जामशी, जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह भर गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। एक यहाँ हाथ लगे हैं तो ऐसा है, और एक वो जब मेरे आका अपने मकाने अतहर से बाहर निकल रहे थे तो उस वक्त आपने कंकरी भांगी थी, हाथ उस वक्त भी लगा था। हाँ, उस वक्त क्या इरशाद फरमाया, क्या मेरे प्यारे आका मैं कुर्बान जाऊं तेरे उन हाथों के ऊपर, मैं तेरे उन हाथों पर कुर्बान जाऊं कि आपने मुट्ठी तो एक मारी लेकिन पूरे मक्के के काफरों की नजरों में अल्लाह ने खाक डालकर रख दिया। मैं तेरे हाथों के सदके कैसे कहीं हजरत मूसा का जो है आसा वो इंतहा का गजब, असाए कली मज़दहाए गजब था, गिरों का सहारा बन जाता है। तो आपने अर्ज किया मेरे मौला करीम अनाम अला सालिहन, मुझे तौफीक दे कि मैं नेक काम करूं। ये नेकी की महफिल में आना, कदम कदम पर अल्लाह ताला नेकी अता फरमा। वुजू करके जब घर से बंदा निकलता है तो नबी करीम ने फरमाया हर कदम पर मेरा रब से क्या एक नेकी अता फरमा, गुनाह माफ फरमाता है और दर्जे बुलंद फरमाता है। काम एक किया, जजा 3 है, गुनाह भी माफ हुआ, दर्जात भी बुलंद हुए और अल्लाह ताला की रहमत भी क्या है शामिल हाल हुई। यानी वुजू करके जब बंदा नमाज पढ़ने के लिए आता और ये जो अल्लाह के वली हैं वो तो हर वक्त बावजूद सुभान अल्लाह, हर वक्त अल्लाह का जिक्र करते हैं, हर वक्त उनकी जुबान में कोई दूसरी बात ही नहीं है। हजूर मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाया करते थे, बेलियो हाथ कार वल्ले ते दिल यार वल्ले। जुबान 24 घंटे पाक है, किसी हालत में भी वो किसी हालत में भी वो क्या हम उसे पलीद नहीं करते। जुबान तो पाक, तो जिस जुबान से जिक्र पाक। तो आपने अर्ज किया कि अनामल सालिहन तुरदा, नेक अमल वो है जिससे तू राजी हो जाए। अब देखो ना, बाद नेक अमल है लेकिन उसमें रियाकारी आ गई, दखलावा आ गया, फायदा तो कुछ ना होगा। हजूर हजरत पीर मोहम्मद अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, कर्मा वाले सरकार रहमतुल्लाह अलैह, एक महफिल में बैठे हुए थे तो एक बेली ने आकर अर्ज कर दिया कि हजूर आप उम्रे पर कब जा रहे हैं? आप बहुत सख्त नाराज हुए। फिर मैंने किसको कहा कि उम्रे पर जाना है? मैंने किसको बताया कब जाना है, कब आना है? किसको मैंने बताया भाई? यानी इतना भी बर्दाश्त है, तुमने ये जुमला क्यों कहा? अब हमारी जो हालत है वो ये दखलावे में ज्यादा आ गई। तो अल्लाह के वली इन चीजों से हमें रोकते हैं। रजा नफ्स दुश्मन है, दम में ना आना। रजा नफ्स दुश्मन। अब
देखो ना, हमारी नमाज का ये हशर कर दिया कि जेब के अंदर उसने मोबाइल डाल दिया। अब वो घंटी बजती है, उसे पता ही नहीं है, वो फौरी निकाल कर तो देखना शुरू कर देते हैं। फिर कहते हैं हमारी नमाज तो सही है नहीं। तो शाह साहब ने तो नहीं कहना कि सही है, हमने तो कहा तेरी नमाज तो खत्म हो, पहले ही नहीं थी, अब जो रहती थी उसको तूने जिम्मा कर दिया। पहले ही कुछ नहीं थी, जो रहती कसर थी वो तूने निकाल दी। ना उसमें खुशू रहा ना खजू। पहले खुशू ही नहीं था सिरे से, खजू कहां से आना है। मस्जिद में भी आते हैं तो हमारी गर्दन अकड़ी हुई है, अकड़ से आते हैं, बात करते हैं तो अकड़ के बात करते हैं। आजिज़ी का कोई नामो निशान नहीं है। तो आए तो सजदा करने के लिए है, लेकिन आजिज़ी तो नहीं है ना। तो रजा नफ्स दुश्मन है दम में ना आना। दम ये असल में दाम था, दाम का मैंने होता है फाई। क्या रजा, ये नफस तेरा जो है दुश्मन और इसकी फाई में ना आना। कहां तुमने देखे हैं चुदराने वाले, दगा लगाने वाले बंदे तुमने अभी तक देखे नहीं है। वो करीब ही बैठे होते हैं और तुम्हें दगा लगा कर चले जाते हैं। वहां शरकपुर शरीफ का जाना है, इतने नमाज नहीं होती, और जो यहाँ नमाज है उस नमाज का सवाब तो वो ही जानता है, जमीन तो वही है। लेकिन काबे में जब नमाज पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। मकामे इब्राहिम के सामने खड़े होकर पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। जब खाने काबे के मुल्तजम को सीना लगा हो तो और आंखों से आंसू जारी हो तो फिर पता चलता है कि रोना घर में भी था, रोना यहाँ भी था। फिर पता चलता है कि क्या कैफियत है। तो हुजूर हजरत शेर रब्बानी, आशिक़ रब्बानी हुजूर किबला हज़रत मियां शेर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह की शान में आपके किसी गुलाम ने अर्ज किया था ना, हजरत शेर मोहम्मद आफताबे इल्म दीन, यानी इल्म के भी आफताब हैं, दीन के भी आफताब। आज हम नंगे सिर नमाज पढ़ने में फख्र महसूस करते हैं। पूरी जमात की तरफ आप सलाम फेरे ना तो देखिए किसी के सिर पर टोपी नहीं है, नंगे सिर नमाज पढ़ रहे हैं। हजूर बिहार, सूबा बिहार तशरीफ ले गए। हजूर मियाँ साहब सूबा बिहार तशरीफ ले गए। हमारे उस्ताद मोहतरम हजूर हजरत किबला सैयद मोहम्मद अफजल हुसैन शाह साहब मुंगेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो भी सूबा बिहार के थे। वो जब यहाँ आए ना फैसलाबाद में तो वो कहने लगे कि बिहार और ये पंजाब की जुबान एक जैसी मैं देखता हूँ, वहां पर जो रिवाज है वो भी और यहाँ के रिवाज में कोई इतना फर्क नहीं है। उठना बैठना खाना पीना हर चीज में काफी। फिर उन्होंने कहा कि असल लोग जो ताजर जाते आते ऐसे, तो हजूर मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह वहां तशरीफ ले गया। तो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में गया ना, तो वो मौलाना साहब ने टोपी पहनी हुई थी, नमाज पढ़ाने लगे। तो आपने फरमाया मौली साहब, रसूलुल्लाह की तो सुन्नत यह है कि टोपी के ऊपर है पगड़ी भी रखा करो। उसने समझा मुसाफिर है, कौन है कौन नहीं, उसको क्या पता था। कहता जी मेरे पास तो कपड़ा ही नहीं आया। आपने फरमाया कोई बात नहीं, आपने अपनी पगड़ी मुबारक को उतारा, दो हिस्से करके फरमाया लो, एक तुम बांध लो एक मैं बांध लेता हूं। ये वली कर सकता है, दूसरा कर सकता है, किसी में ताकत है इतना। हजरत शेर मोहम्मद आफताबे इल्म दीन, जलवाए आईनाए अनवार रब्बुल आलमीन, ये जो अनवार आ रहे हैं वो आपके सीने मुकद्दस के ऊपर है। हजूर मियाँ साहब की बारगाह हयालिया में 3 आदमी आए और आपके बैठे मुकद्दस के ऊपर लिखा था या शेख सैयद अब्दुल कादिर जीलानी।
या शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी शान लिल्लाह। इसका माना ये होता है कि ऐ अल्लाह के प्यारे बुजुर्ग, अल्लाह के नाम पर हमें भी कुछ दे दो। सरकार गौसे आजम नजरे करम खुदारा, मेरा खाली कासा भर दो, मैं फकीर हूं तुम। तो एक जो सख्त अवकत है इसके अंदर में नहीं जाना, ये तो शिरक हो जाए। कितना काला दिल है। दूसरे ने कहा आप इतनी दूर से आए हैं, अब क्या मिल तो लो ना, फिर देखते हैं। तो अब जब वो मिलने के लिए चले गए, दिल में उन्होंने कहा कि देखे आज मियाँ साहब हमारे साथ क्या करते हैं। तो हजूर मियाँ साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह ने लंगर जब पेश किया तो अब तो वो एक दूसरे की तरफ आंखें मार रहे हैं। खीर तो 20 वरा खाधी है, वो खीर तो 20 वरा हाँ पिंड खाधी है, घर भी पकाई है। हजूर ने फरमाया ये खीर हरनी के दूध से बनी है, तूने तो हरनी नहीं देखी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़े शेर रब्बानी। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 लब्बैक। अब हजूर मियाँ साहब ने वहां हरनियां तो नहीं रखी हुई थी, यहाँ वहां उन्होंने हरनियों का बेड़ा बनाया। ये नेमतें कहाँ से आती, आखिर कहीं से तो आया ना दूध, इतना दूध आया कि जिसमें खीर पकी। तो ये जो वलियों के घरों में, बादशाहों के घरों में, बल्कि बादशाहों के घरों में भी वो नेमतें नहीं है जो अल्लाह के वलियों के घर में। बादशाह भी उनके गुलाम, देखा ना, जितने बादशाह हैं वो सब हजूर दाता साहब की बारगाह में आकर अर्ज करते हैं, और वहां आकर दुआएं नहीं करते क्या दाता हमारे ऊपर भी नजर करम हो जाए। तो हजूर मियाँ साहब ने फरमाया कि अल्लाह के बंदो दिल को साफ करके आओ, फिर आगे से कुछ मिलता है। जिसको अल्लाह हजरत ने ये फरमाया था, बरसता नहीं दे कर अब्र रहमत, ये अब्र रहमत उस वक्त ही बरसता है जब दिल साफ हो, जब दिल में ये हो ना कि हम वहां जाएंगे, हमारे ऊपर करम होगा, अल्लाह ताला हमारी सारी हाजतें पूरी फरमाएगा, अल्लाह ताला हम पर करम फरमाएगा, तो इंशाअल्लाह करम हो जाएगा। है? हमारे एक दोस्त फरमा रहे थे, मैंने उन्हें चुप करा दिया। वो उन्होंने वैसे मोहब्बत से कहा कि आपने दुआ की थी, अल्लाह ने करम फरमा दिया। मैंने कहा चलो खुश रहो, काम ही है ना, सुना अल्लाह ने करम फरमा दिया, सुनो। तो वो तो अपनी शोहरत नहीं करते, तो फरमाया बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, वो अब्रे रहमत हमें देखता है ना, किसके सिर पर रहो, तो नंगे सिर बैठा है, इस नंगे सिर नमाज पढ़ता पिया, दुआ ही नहीं मंगनी नहीं। फरमाया दुआ मुख्कुल इबादत, दुआ जो है वो इबादत का मगज है, तो अब जब मगज ही नहीं है तो वो दुआ क्या होगी। सुना? तो ये जो अल्लाह के नेक बंदे वो तो हमें यही सिखाते हैं कि भाई अल्लाह की बारगाह में आजिज़ी दुआ करो अल्लाह ताला। हजूर मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह ये फरमाया करते थे, बाद लोगों को हजूर मियाँ साहब फरमाते थे कि भाई दुआ तो हमने कर दी है, जाते जाते दाता साहब होते जाना। दुआ तो कर दी है, जाते जाते दाता साहब होते जाना। एक दफा आपने अपने गुलाम को कहा कि भाई सुबह चले दाता साहब को मिलाते हैं, तांगा ले आओ। तो हजूर मियाँ साहब तांगे पर बैठ गए। तो आजकल जहाँ पर ये नए नए पुल बने हुए हैं, ये मीनारे पाकिस्तान, तो ये सब उस वक्त वहाँ बुढ़ा दरिया होता था। तो वहां जब तांगा पहुंचा तो आपने फरमाया रोक दे, रोक दिया।
आप उतरे और थोड़ी देर उसका तुम यहीं रहो, तुम यहीं रहो। और वो थोड़े से आगे जाकर थोड़े से दूर तो आगे एक अल्लाह के नेक बंदे मिले, उनसे सलाम किया, प्यार किया, मोहब्बत की, उनके दुआ कराई, सब कुछ किया अदब से। तो फिर इजाजत लेकर तो फरमान लगे मोहम्मदीन टांगा मोड़ चलिए वापस शरफोश। वाह वाह। तो अर्ज कर लगा जोर होना लागे थे ऐसी तो हाँ तो मेरे ना वादा किया है मैं दाता साहब जाना है, मैनू भी तो मैं दाता साहब जाना है। वो नाल दे बंदा फिर जरा तगड़ा हो जाता है ना। तो 2-3 मरतबा कहा नहीं मोहम्मदीन चलिए वापस उल्टा। तो आप जब वो ना तो फिर आपने फरमाया खुदा के बंदे वो दाता साहब ही थे ना। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने शेर रब्बानी, ताजदार खत्मे नबूवत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक। वअमल सालिहन तरदाह, अल्लाह मुझे तौफीक दे कि मैं वो काम करूं नेक जिससे तू राजी हो जाए। और आखिर में देखो क्या अर्ज किया, वअदखिलनी बिरहमतिका फी इबादिका सालिहीन। अल्लाह अपनी रहमत से मुझे नेक लोगों में दाखिल कर दे। और नबी से बढ़कर नेक ना, वो अल्लाह के नबी से बढ़कर कोई नेक है? वो जिनके सदके से नेक बनते हैं वो भी क्या कहते हैं कि और अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वानफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया अहदाकुमुल मौत फयक़ूल रब्बि लौ अख़रतनी ला असद्दकुम व अकुम मिनस सालिहीन। अल्लाह मुझे तौफीक दे, थोड़ी सी मोहलत दे दे कि मैं खर्च करके मैं भी नेकों में दाखिल हो जाऊं। क्यों अबजी, अबजी हुई है ना, ला असद्दकुम व अकुम मिनस सालिहीन। मौला थोड़ी सी मोहलत दे दे। हाँ तो 70 साल की करता रहे, वो तो जमा ही करता रहे, 80 साल जमा ही करता रहे। अब कहता है कि मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दे कि मैं खर्च करके तो मैं नेकों में दाखिल हो जाऊं। पता चला कि ये अल्लाह के रास्ते पर जो खर्च करना है यही नेकी है। सरकार ने फरमाया जो तुमने खा लिया वो तुम्हारा था, जो पी लिया वो तुम्हारा था, जो पहन लिया वो तुम्हारा था, और जो तुम छोड़कर गए हो वो तो गैरों का है। अपने माल से प्यार करो, अपने माल से प्यार करो। मारा वो है जो हमने दे दिया। बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसा। सुभान अल्लाह। जब आला हजरत ने ये बात की ना तो कोड़ बैठा से दूसरा उन्हें क्या की करना पे अहमद रजा कुछ सुनते ने, उन्हें क्या सुनते ने, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। है मेरे आका तू तो जिंदा है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। कैप्टन मोहम्मद मजीद महकमा औकाफ का चीफ था। कितना बड़ा कैप्टन मोहम्मद मजीद महकमा औकाफ का चीफ। शरफपुर शरीफ हाजिर हुआ अभी की बात है। हजूर हजरत शबीह शेर रब्बानी हजरत मियां गुलाम अहमद साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह से मुलाकात हुई तो अर्ज करने लगा हजूर मैंने मज़ार पर भी जाना है, क्योंकि घर और मज़ार में काफी फर्क है। तो आपने फरमाया चले जाओ, अपने गुलाम को साथ भेजा के कैप्टन साहब को ले जाओ। ठीक है, वहां जाकर वो हाथ बांध कर खड़ा हुआ। अब वो जो गुलाम साथ गया था वो साहब पीछा हटे तो मैं भी जाऊँ, मिनट 2 मिनट 10 मिनट तो आ। वो देख क्या लगा, अच्छा वो तेरी मर्जी। कैप्टन साहब पूरी रात ही खड़े रहे।
सारी रात ही खुली। जब फजर की अजान हुई तब पता चला कि मैं यहाँ कब्रिस्तान में हूं। अब क्या था, क्योंकि उन्होंने कबूल कर लिया था। वो जानते थे कि अब ये सच्चे दिल से आया है मिलने के लिए। अब सुबह को दाढ़ी भी, कपड़े भी बदल गए, लिबास भी बदल गया, हालत भी बदल गई। तो जब हम मोहब्बत से जाएंगे तो इंशाअल्लाह काम हो जाएगा। नमाज 5 वक्त पढ़ा करो और वो काम किया करो जिससे अल्लाह राजी। ये अपना फकीर ज़ादे कह रहे थे कि अब्बा जी आप तकरीर नहीं करते, 2-3 साल होगा। लोग फिर हमें बाद में कहते हैं लो जी उन्होंने तो तकरीर नहीं की, दुआ कर दी थी। तो मैंने कहा दुआ भी तो सही होती है। तो वो कह नहीं जी आपने आज इस साल ना को थोड़ी बहुत, तो भाई जितनी को मुझे आती थी मैंने कर दिया, सुना, जितनी को मुझे आते थे मैंने कर दिया, सुना। अब अल्लाह ताला ने आगे दिलों को सीधा करना उसका काम है, सुभान अल्लाह, हमारा काम नहीं है, सुना हमारा। अब देखो अल्लाह ताला ने हमें फरमाया सूरह यासीन आप पढ़ते हो ना, तो पढ़ते तो रोज है, लेकिन ये तो नहीं कभी आपने गौर किया अनेबुदूनी हाज़ा सिरातुल मुस्तकीम, मेरी इबादत कर ये सीधा रास्ता है। अब पढ़ तो ले, जोर पड़ी नहीं। सूरह यासीन में सुबह पढ़ी सी क्या जी, तो जोर किने पढ़नी सी। तो वहां तो तूने पढ़ कर आया है कि अनेबुदूनी हाज़ा सिरातुल मुस्तकीम, मेरी इबादत कर ये सीधा रास्ता। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हमें अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए, 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक दे, और जो अल्लाह ने दिया है उससे खर्च करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल